में. And नहीं, कुछ सालों पहले मैं I was part of Multan Sultan as well. I used to support them as an ambassador too. बट खैर अभी उनको देख के होम ग्राउंड पे आके बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. लाइक मुझे लग रहा है कि यही शो अगर हम कराची में ले जाए ना तो टेबल्स कैन टर्न. बुलाए ना नहीं, सही बात है. आई थिंक होम कंडीशंस में बंदा है ना वो होता है. लेकिन इस बार आप लोगों के हम मेहमान हैं तो हम मेहमान कर रहे हैं. बेसिकली आप पक्का करने की कोशिश करिए कि कोई मुश्किल सवाल ना करें. मैं पक्का ये करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये शो कहीं कराची ना चला जाए और मैं होस्ट ना हो जाऊँ और आप लोग गेस्ट ना हो जाए. इशारा कहीं और भी जा सकता है. नहीं, आपने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन सीधा आपकी कुर्सी पे यार मुझे शुएब भाई ने एक बात बोली थी. शुएब भाई ने एक बात बोली थी कि जब तुम्हारी इज्जत पे और तुम्हारी रोजी पे कोई हमला करे ना उसको कभी माफ ना करना. You remember that? I think you remember. Sorry sir. But no problem. You can bowl bouncer, right? आपको आते हैं ना बाउंसर करने? मुझे आते, लेकिन ये कल भी हमारी गेस्ट है, वो मैंने कल के लिए रखे हैं. आज के लिए नहीं रखे. कल हम और प्रैक्टिस करके आएंगे. Inshallah. But in addition to this, I think I'm going to ask or pose a very cricketing question to Sohail bhai. Sohail bhai, Lahore Qalandars obviously जो उनका bowling attack है, it's one of the most formidable bowling attacks जो हम पाकिस्तान सुपर लीग के context में बात करें. Why were they taken to cleaners by Multan Sultan? Was it just the pitch, or they came with great intent? They could see the ball bigger than ever, or how was it? No doubt यासर ने आते ही अटैक किया, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन वो मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि प्लान बी, तो मुझे वो प्लान बी नज़र नहीं आया. आपको वो सारे बॉलर खासकर पावर प्ले में लाजमी नहीं कि T20 में आपने आके नया बॉल है या मिडल ओवर है तो आपने लेंथ बॉलिंग ही करनी है. बिल्कुल. आप बैटर के इंटेंट को देखते हैं तो यू कैन स्टार्ट बॉलिंग जो आप डेथ में करते हैं ना. मैं अक्सर देखता हूं कि बॉलर्स जो हैं वो 14वें 15वें ओवर के बाद ही डेथ बॉलिंग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जितनी मर्जी मार पड़ती रहे. बिल्कुल. सो आपको स्मार्ट इनफ होना चाहिए कि आप देख रहे हैं कि यार वो एक बंदा हर बॉल पे चलाया जा रहा है और मिड विकेट मारे जा रहा है. आप उनके रन्स देखेंगे, वैगन व्हील देखेंगे तो मोस्ट ऑफ हिज रन्स स्कोर टुवर्ड्स लेग साइड, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन. कवर की तरफ कुछ भी नहीं रन्स मिलेंगे आपको. सो आपको कहीं ना कहीं एज ए बॉलर और एज ए लीडर जब आप अंदर होते हो तो आपको प्लान बी की तरफ कितना क्विकली स्विच करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो वो हमें were you not impressed by Shaheen's captaincy? Where do you think he could have done better today? I'm not impressed by the whole bowling lineup. मैं कभी भी मैं बॉलिंग में ना मेरे ख्याल में बॉलर हिमसेल्फ जो है ना शुड बी इन कंट्रोल. कैप्टन तब इंटरवीन करता है जब आपके अपने प्लान्स काम नहीं कर रहे होते. तो आपको अपने प्लान्स खुद बनाने होते हैं. किस बैटर के अगेंस्ट मैंने क्या करना है, मुझे अगर वो अटैक करता है तो मैंने काउंटर कैसे करना है उसको, मेरा प्लान बी क्या होगा. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्कूल की टीम नहीं है, क्लब की टीम नहीं है कि आपको कैप्टन उंगली पकड़ के या कोच आपको हर बॉल पे सिखाएगा. आई डोंट बिलीव ऑन दिस. मैं हमेशा कहता हूँ अगर मुझे मार पड़ती थी तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. हाँ, अगर कैप्टन या कोच मुझे कोई प्लान देता है वो नहीं एग्जीक्यूट होता तो देन आप उनके ऊपर डाल सकते हैं. बट मेनली एंड देन मुझे उनकी टीम सिलेक्शन पे भी जमान खान एंड हारिस रऊफ सिमिलर बॉलर हैं. उनका रोल अगर आप देखेंगे मिडल ओवर्स और डेथ बॉलिंग, नए बॉल पे आई फील दे शुड हैव प्लेड सलमान मिर्जा. वो नया बॉल अच्छा कर लेते हैं. आपको रोल के हिसाब से प्लेयर खिलाना होता है. यस, जमान इज़ अ वंडरफुल बॉलर, मेरी अपनी टीम से पिंडी की तरफ से बहुत क्रिकेट खेले, बट उनका रोल अगर आप देखेंगे तो सिमिलर टू हारिस रऊफ है. Exactly. Whereas के सलमान जो बाहर बैठे हुए, I've seen him, he did well for लाहौर कलंदर in गयाना, वो जो एक चैंपियंस कप भी हुआ था. तो आपको रोल के हिसाब से प्लेयर खिलाने होते हैं. और हम इस बात पे वापस भी आना चाहते हैं. मैं जरा हारिस रऊफ वाली बात पे आपके पास बिल्कुल वापस आऊंगा. जरा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि सना यासर ने एक बात बड़ी खूबसूरत की और उन्होंने ये कहा पोस्ट मैच सेरेमनी में कि रिजवान मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम 2-3 डिलीवरीज ले लो. बट दी राइटफुल इंटेंट एक चीज़ हो गई, बट लेकिन आप किसी भी बॉलर को वो स्पेस ही नहीं दे रहे कि वो आपको तंग कर सके. उन्होंने 3 डिफरेंट बॉलर्स पावर प्ले में लेकर आते हैं वो. और आप मुल्तान सुल्तान को देखते हैं तो हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन हमें पावर प्ले में नजर आता है 79. सो और यासिर फिर उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच. सो लेट्स क्लोज दिस फर्स्ट. आई थिंक यासिर की वो कहते हैं ना योर रेपुटेशन ट्रैवल्स बिफोर यू. समटाइम्स अगर आप देखें शाहीन को, वो अपनी नॉर्मल ओवर द विकेट से नहीं आए, वो यासिर को राउंड द विकेट है. उसकी मैं सोहेल भाई से भी पूछना चाहूँगी कि एक्चुअल वजह क्योंकि बहुत आसानी से फिर उन्होंने टांग पे उनको खेला है. क्योंकि जनरली वहाँ से LBW का चांस ज़रा कदरे ऑब्वियसली कम होगा विद द एंगल जो शाहीन लाते हैं. क्योंकि वो ओवर द विकेट जब आते हैं
तब वो ज़्यादा डिसेप्टिव हो सकते हैं राइट हैंडर के लिए। तो मुझे नहीं पता कि अब वो ख़ास यासिर की बिकॉज ही इज़ सो गुड ऑन द लेग साइड कि उनका एंगल वो बदलना चाहे थे, ऑफ के बाहर लाना चाहे थे। बट बिल्कुल आई थिंक आई एग्री विद सुहेल भाई कि इनकी जो बॉलिंग अटैक है उसमें आप आसिफ अफरीदी को एज अ विकेट टेकर जब यूज़ करें फिर उसको विकेट लेना है। फिर क्योंकि अदरवाइज अगर वो चले जाते हैं रन्स पे तो आपके जमान और रऊफ ज़रा पहले आ जाते हैं जो आपका एक्चुअल प्लान है, तो वो आपका प्लान ख़राब हो जाता है। और डेरिल मिचेल से आपने 2 ओवर करा दिए 23 रन देके, और सिकंदर रजा को आप पहला ओवर कराने लाए हैं 14 या 15वें ओवर में, जबकि वो इतना आउटस्टैंडिंग, ही इज वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो उसको आप बहुत अंडर यूटिलाइज करें। तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा लाहौर की स्ट्रैटेजी पिछले साल से यही हो रहा है कि सिकंदर की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। किसी और टीम में होता है तो बैटिंग में भी बैटिंग वो आज 7वें नंबर पे आए हैं क्योंकि आप इतना हाई टोटल चेज कर रहे हैं और वो आपकी एक देखें ना आज उन्होंने 50 किया है लेकिन हम अब बॉलर्स की बात कर रहे थे, बॉलर्स ने भी 50 क्रॉस एक आधे ने किया है। व्हाट डज अ बॉलर डू व्हेन ही इज बीइंग हिट? आप देखें हारिस रऊफ की बात तो नहीं कर रही, उन्हीं की बात कर रही हूँ, जाहिर है 50 उनको ही पड़े T20 में। खैर एक ओवर में 22 रन जमान खान को पड़े। हारिस वेंट फॉर 54 इन हिज 3 ओवर्स, इकोनॉमी ऑफ 18। अब एक बॉलर का अच्छा दिन नहीं जा रहा, पहला ओवर में ही आपको बाउंड्रीज हिट होना शुरू हो गई है। एज अ बॉलर आप क्या ऐसा रीएडजस्टमेंट कर सकते हो उस टाइम पे टू मेक इट इकोनॉमिकल या समवॉट थोड़ा डैमेज कंट्रोल? देखिए, आपको पिच को सबसे पहले ना असेस करना होता है, और जितना क्विकली आप पिच को असेस कर लेंगे उतने ही आप बेहतर तरीके से उस पर अपनी बॉलिंग कर सकते हैं। इस पिच पे लेंथ बॉल का इतना चांस नहीं था, कोई लैटरल मूवमेंट नहीं थी, पिच स्लो था। और यासिर की अगर जैसे हमने बात की, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो टुवर्ड्स मिड विकेट, स्क्वेयर लेग और लॉन्ग ऑन है। तो इसमें क्या हो सकता था, व्हेन दे सॉ कि वो हर बॉल पे हिट कर रहे हैं, व्हाट्स इज इंटेंट, तो आप लॉन्ग ऑन पीछे लेके, तो आप, मुझे किसी भी बॉलर का यॉर्कर नज़र नहीं आया इन पावर प्ले। यू नो, ये लाजमी नहीं है कि यॉर्कर, मैंने आगे कहा ना कि यॉर्कर आपने सिर्फ 19वें या 18वें ओवर में आके करने हैं। यू कैन बॉल यॉर्कर इवन विद द न्यू बॉल। सोहेल भाई, जमान ने कोशिश की थी लेकिन वो थोड़ा फुलर आ रहे थे, उसके ऊपर भी उनको सख्ती का सामना करना पड़ा। एग्जीक्यूट भी तो आपने करना होता है ना। आई मीन मैं ये तो नहीं कह रहा आप यॉर्कर करने आए और फुल टॉस कर दें, तो वो यार वो हारिस को नहीं कोई किसी खाते में डाल। अब ये देखे ना, हारिस कैप्टन बॉलिंग, वही लेंथ, उनको पता है कि उस्मान ने पीछे हट के मुझे, और एवरीबॉडी नोज के मिडल ओवर्स में व्हाट हारिस डज। तो आपको एज ए बॉलर भी तो स्मार्ट होना ना यार, आपने सारी जिंदगी एक ही चीज तो नहीं करते रहना। सो यहाँ पे मुझे लगा कि यस दे प्लेड वेरी वेल, बट कुछ लाहौर की बॉलिंग ने भी इतने रन बनवा दिए। थोड़े से अगर स्मार्ट होते तो आई थिंक कि ये जो 20-25 रन का एंड पे गैप रहा है ना, 30 रन का गैप, तो अगर ये थोड़ी स्मार्टली बॉलिंग करते तो इस पिच पे 200 पे अगर वो कर लेते तो शायद इनके पास चांस होता। तो ये जो T20 में स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर है ना, ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये एंड पे मैच कॉस्ट करती हैं। गुड टॉस टू विन, ऑफ कोर्स, यस, एंड गुड डिसीजन ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। मैं जरा मोमल से भी पूछना चाहता हूं, मोमल आपने क्रिकेट खेली है कभी? जी बिल्कुल खेलिए। वो जो वन टिप होती है जो स्कूल में खेलते हैं गत्ते से कागज की बॉल बना के। मैं आपको बताऊं कि मैं इतनी शौकीन थी क्रिकेट की कि मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना होता था, मुझे डॉल्स और इनसे नहीं खेलना। नहीं जी वाकई जी, बट वो मुझे खिलाते नहीं थे मेरे भाई। आई थिंक आई वेंट थ्रू दैट पीरियड टू। वो मुझे बनाते थे फील्डर जो मेरे ख्याल से वो उसके बाहर नहीं होता, बाउंड्री के ये बाहर। सब हल्का हल्का हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है इन सबने भी अपनी बहनों के साथ ये किया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बड़ा फनी इंसिडेंट है कि आई वाज ऑलवेज अ बास्केटबॉल प्लेयर, और मेरी बहनें भी सारी बास्केटबॉल खेलती थी, और मैं हमेशा उनसे हारता था। मैं हमेशा उनसे हारता था। मैं ये कह रही हूँ कि शहजाद अगर ये मैच देख रहा, अभी मैच कह रही हूँ, ये शहजाद अगर शो देख रहा होगा, ये कहेगा ये इसका क्या काम है इस शो पे, जिसको कुछ पता ही नहीं। क्योंकि अगर भाई तुम खिला देते थोड़ा सा, आज पता होता मुझे है। मैं सवाल का जवाब तो सही से दे सकता हूँ। सवाल के सारे मेरे जवाब अभी तक सही जा रहे हैं, अभी तक तो अच्छी हिट्स लग रही है। उसी से मेरे पास एक सवाल भी है, क्योंकि आप लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एक ऑडियंस, मेरी जैसी ऑडियंस अगर देख रही है, तो आप बॉल्स की बात कर रहे थे, कल से जो मैं मैचेस देख रही हूँ अभी, आप ये कह रहे हैं कि जो बॉलर होता है वो क्या अपने टाइम पीरियड के बाद अपना छोड़ सकता है? मींस कैन दे चेंज बॉलर्स बिटवीन, बिकॉज़ प्री डिसाइडेड होता है, राइट? इट्स प्री डिसाइडेड। यू कैन नॉट चेंज। वंस द प्लेइंग 11 डिसाइडेड टॉस के टाइम पे, अब वो रूल आ गया है कि कंकशन का, इफ किसी को बॉल सर पे लगता है एंड फिजियो कम्स इन, ही रिकमेंड दैट, देन वो मैच रेफरी चेंज कर सकता है, अदर देन दैट नो।
nobody can change it. No. वो खुद ही आपको उसी वक्त It's just- bowler को लेना होगा decision that if I'm getting a lot of hits या boundaries या whatever, so वो मुझे आपने 4 ओवर में वो जलील जो होना है वो होना ही है अगर बात कर रही है तो मैंने ऐसा कुछ नहीं मैं खुद बॉलर हूँ ना मैं हुआ हूँ मुझे पता है so I can say दिल that से ये बात निकली है, इतनी I दर्द can भरी say बात that. निकली है। जो बॉलर T20 खेले ना वो इस चीज में से गुजरा वो है गुजरा हुआ है, मेरे so- समेत। थैंक यू सर, ये आपका एक हाँ, तो था मेरे नहीं, पास और सवाल। आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है और कल भी इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे।